आर्टिकल है उसको क्या बोलेंगे, थर्ड कॉलम बोलेंगे, यानी C3 बोलेंगे। अब आते देखिए, तो मैट्रिक्स के अंदर जब आते हैं तो अब यहाँ पे आती है लिखने के लिए, जैसे 1 2 3 हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया और क्या हो गया, F हो गया। ठीक है, F हो गया। अब समझिएगा, एक एक चीज को बारीकी समझिएगा। तो अगर जैसे शुरुआत में आपको बोला गया, जैसे फर्स्ट में आपको बोला गया कि रो के ऊपर वर्क हो रहा था, टोटल एलिमेंट पे देख रहे थे। उसके बाद बोला गया कि उसके बाद थोड़ा सा टाइम कम करने के लिए बोला गया कि अरे भाई R1 के ऊपर वर्क हो रहा है, तो थोड़ा सा आउट टाइम क्या हो गया, कम हो गया, पूरे पर ना देख सिर्फ R1 पे ही देख रहे हैं। ठीक है, अब आपसे मैं बोलूं ये क्या है, पहला रो है, ये पहला रो यानी फर्स्ट रो, इसको क्या बोले फर्स्ट रो, और ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। तो हम इसको एक नाम, इस एलिमेंट की पोजीशन की नाम दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 1 1, यानी जो 1 एलिमेंट है वो कहां पर, फर्स्ट रो, फर्स्ट यानी पहले रो लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम। याद रखिएगा, पहले क्या लिखते हैं, रो की पोजीशन, उसके बाद कॉलम की पोजीशन। तो पहला रो हो गया, दूसरा क्या हो, कॉलम हो गया। तो 1 कहां पर है, 1 1 पर, यानी कि पहले रो पर और पहले कॉलम। 2 कहां है, तो पहला रो, पहले रो लिखेंगे, उसके बाद क्या है, दूसरा कॉलम, क्या है, दूसरा कॉलम। ये क्या है, पहला रो, थर्ड कॉलम। फिर अगर इसके ऊपर बात करें, कहां पे चला, दूसरा रो हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा रो हो गया। कॉलम की संख्या कौन हो गई, तो पहली होगी, बस में गया, ये दूसरा रो हो गया। यहाँ पर क्या लिखा गया, दूसरा रो, फर्स्ट कॉलम। अब ये बी कहाँ है, तो दूसरे रो पर है और दूसरे कॉलम पर। सी कहाँ है, तो दूसरे रो और थर्ड कॉलम पर। डी कहाँ है, तो तीसरे रो, ये तीसरा रो हो गया, फर्स्ट कॉलम पर। ये कहाँ पर है, ई कहाँ पर है, तो तीसरा रो, सेकंड कॉलम। ये कहाँ पर है, तो 3 3 के ऊपर। समझ में, दिस इज ए पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। यानी कि अब जैसे देखिए, फिर से वापस आ रहे हैं एक चीज में, जैसे पहले क्या था, यहाँ पे शुरू से वापस आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें बोला रो में काम हो रहा है, रो में वर्क हो रहा है, किस में वर्क हो रहा है जी, तो यहाँ पे बोला गया रो में वर्क हो रही है, रो में वर्क हो रही है। रो में वर्क अगर हो रही है तो आप पूरे एलिमेंट पे देख रहे हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा टाइम कम करने के लिए बोला गया कि अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर क्या है ना, 9 है, मान लीजिए 9 है। अब कोई बंदा आके बोलता है, आप कह रहे भाई फर्स्ट रो में वर्क हो रहा है, थोड़ा सा टाइम क्या हो गया, जो पूरे एलिमेंट को देख रहे हैं तो आप सिर्फ किसको देख रहे हैं, फर्स्ट रो में वर्क। तो फर्स्ट रो में जितना एलिमेंट है सिर्फ उसी पे देखेंगे ना। मान लीजिए फिलहाल 3 एलिमेंट है, 3 को देखेंगे, 3 के ऊपर वर्क हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी प्रकार की चेंजिंग हो रही है, ठीक है, तो टाइम थोड़ा कम हुआ। अब इसके बाद इसको कनेक्शन इससे कराए। अगर आप यहां से कोई बोल देता है भाई रो में वर्क तो हो रही है बट 1 2 पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, 1 2 पे वर्क हो रहा है, तो आप कहां देखेंगे, 1 2 पे देखेंगे, सिर्फ पार्टिकुलर एलिमेंट को आप देखेंगे। तो पार्टिकुलर एलिमेंट को देखेंगे तो टाइम आपका और तो कम हो गया ना, पूरा टाइम क्या हो गया, कम हो गया। अब पूरे एलिमेंट को जहां देख रहे थे, उसके बाद आपने थोड़ी सी कुछ सीखी तो आपने देखा अगर R1 पे भी बोल सकते हैं कि R1 पे हो रहा है। अब उसके बाद सिर्फ आपको बोल दिया कि नहीं 1 2 पे हो रहा है, तो सिर्फ आप 1 2 पे देख रहे हैं ना। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे देख रहे हैं। या कोई बंदा बोल सकता है क्या कि अरे भाई 3 2 पे हो रहा है काम, तो कहां देखेंगे, 3 2 पे देखेंगे, टाइम कम हो गया। अब इतना तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखिए, तो अब आ रहे हैं पूरे मैट्रिक्स के ऊपर, ध्यान दीजिए, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए A B C D F G H I, ये मैट्रिक्स हो गई। अब पूरा मैट्रिक्स लिखते कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहली बात क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग, तो कह रहे हैं कि बाहर में आपको ये जो है लिखना पड़ता है कि यहाँ पर कि कितने इसमें रो और कितने क्या है, कॉलम है। तो आप यहाँ बताइए कितने रो है, 1 रो हो गया, 2 रो हो गए और ये कितने हो गए, 3, यानी 1 रो हो गया, 2 रो हो गया और एक 3 रो हो गया, यानी यहाँ पे 3 रो हो गए। कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 कॉलम हो गए। तो यहाँ पे 3 बाई क्या पढ़ेंगे, 3 बाई 3, यानी यहाँ पे लिखना पड़ता है मैट्रिक्स। जब भी आप लिखेंगे, अब ये पूरा निचोड़ा, जब भी मैट्रिक्स आप लिखते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि कितना उसमें रो है, कितना उससे कॉलम है। यानी पहले याद रखिएगा, पहले क्या लिखते हैं, रो, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम। गलती से अगर कहीं आप इसको कॉलम यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ रो लिखते हैं, तो जो सामने वाला जो चेकिंग करने वाला होगा वो रो पढ़ेगा, आपका कॉलम नहीं पढ़ेगा। इसकी वजह से आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि आप हमेशा यहाँ पे क्या काउंट करवाएंगे, रो को, और यहाँ पे क्या काउंट कराएंगे, कॉलम। रो मतलब उस एलिमेंट, उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितना है, और कॉलम मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितना। समझ में आ रही बात। अब इधर आ गए,
मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 हो गया, A B C D E हो गया, और यहाँ पे आपसे मैं पूछूं कि इसमें कितने रो हैं, तो रो कितना, हॉरिजॉन्टल, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे तो ये क्या होगा, रो होगा, तो एक रो हो गया और ये क्या हो गया, 2 रो हो गया, 2 रो हो गया। और उसके बाद कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 कॉलम। वर्टिकल जब काउंट कराएंगे तो ये क्या होगा, 5 कॉलम, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 2 बाई क्या लिखेंगे 5, 2 बाई 5। समझ में आ रहा बात, यानी कि इसमें 2 रो हो गए और 5 क्या हो गए, कॉलम हो गए। समझ में आ गया। अगर इसकी पोजीशन की बात करें, इसकी क्या करें, पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन इसको कैसे काउंट कराएंगे, 1 कहाँ है तो 1 1 पर, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है। 2 के बारे में अगर बात करें तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी बात करें तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसकी बात करें तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इसकी बात करें फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम, 5वें ना कॉलम है ना। अब ये एक ऊपर बात करें तो ये क्या है, दूसरा रो है, क्या है दूसरा रो, और ये फर्स्ट कॉलम आ रही है। इसकी बी की बात करें तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसकी बात करें तो इतना आएगा, इसकी बात करें तो 4 आएगा, इसकी बात करें तो 2 5 आएगा। 25 नहीं पढ़ेंगे, 2 5, अलग उच्चारण अलग होना चाहिए, 2 5। ये नहीं कि यहाँ पे 21 पढ़ लेंगे, इसको पढ़ेंगे 2 1, इसको पढ़ेंगे 2 2, ऐसे करके। बस में गया, समझ बात आ रही है। अब यहाँ देखिए तो कह रहे हैं क्या, अब इसकी मैट्रिक्स जितना हम लोगों ने पढ़ा उसकी एक मैट्रिक्स का सिंबल अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। सिंबल हम लोग देखते हैं, तो सिंबल में क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपने क्या पढ़ा, ये सब क्या है, ABCD क्या है, एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिमेंट को A लिखेंगे। देखिए सिंबल तैयार करें, मैट्रिक्स का सिंबल पूरा निचोड़ जितना अभी तक हम लोग पढ़े ना, सबका निचोड़ अब हम लोग लेके आ रहे हैं। यानी 1 A B C D E F G H I 1 2 3 4 ये सब क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम लोग क्या सिंबल देते हैं, क्या देते हैं, A। उसका देखिए पोजीशन, ये सब क्या है, पोजीशन है, तो पोजीशन को क्या देते हैं, I, और क्या देते हैं, J। I मतलब I मीन्स क्या होता है, रो की पोजीशन, यानी एलिमेंट में। J मतलब कॉलम की पोजीशन उस एलिमेंट की, ठीक है। और यहाँ पे आएगा M, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N, क्या हो जाएगा M बाई N, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। यानी यहाँ पे अगर लिखे यहाँ पर तो A इक्वल क्या हो जाएगा, एलिमेंट, क्या बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद M इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। अगर N की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, कॉलम, नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, कॉलम, ये नंबर ऑफ कॉलम। बस में आ गया ना, ठीक है। I ऊपर क्या लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन, क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो के अंदर एलिमेंट की पोजीशन क्या है, रो के अंदर। J का मतलब क्या हो गया हमारा, पोजीशन, क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन कॉलम, यानी कॉलम के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं MN, क्या लिखते हैं MN मतलब टोटल एलिमेंट, क्या होगा, टोटल एलिमेंट। समझ में आ रही बात, टोटल, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल क्या है, एलिमेंट है। तो ये आज के बाद जब भी आपको कोई मैट्रिक्स A बोला जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, सिंबल के तौर पर क्या लिखा जाएगा, AIJ M बाई N। अगर कोई मैट्रिक्स B बोलता है तो क्या लिखेंगे, BIJ M बाई N, यानी M क्या है, नंबर ऑफ रो है इस मैट्रिक्स के अंदर, N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है इस मैट्रिक्स के अंदर, I क्या है, तो करेंगे पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन रो, J क्या है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन कॉलम, और B क्या है, एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक सिंबल तैयार कर लिए। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद यहाँ पर कैसे यहाँ पर आगे सर्वाइव। आगे बढ़ने से पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग देख देते हैं। यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपसे मैं पूछ रहा है क्वेश्चन जो अभी फिलहाल पढ़े, ठीक है, उसके ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, एक यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 B C E F 3 2 9 5 6 7, ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे में लिख दिया और आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नंबर ऑफ यहाँ पर रो पूछे, नंबर ऑफ क्या पूछे, रो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ यहाँ पे आपसे पूछे कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। थर्ड पूछे टोटल एलिमेंट कितना है, टोटल
एलिमेंट कितना है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पूछें यहाँ पर कि 2, 3 पर कौन सा एलिमेंट है, या अगर आपसे पूछे कि 4, 5 पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। 4, 5 यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1, 5 पे कौन सा है, या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3, 5 पे कौन सा है। बस में आ गया। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रो, तो रो हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे तो 1, 2, 3। नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 3। कॉलम पूछ रहा है तो कॉलम में कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम हो गए। टोटल एलिमेंट अंदर काउंट नहीं करना है, अंदर काउंट नहीं करना है, टोटल एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 18 एलिमेंट है। समझ में आ रहा है बात ना। इन्हीं का आप इधर जाके काउंट कर 1, 2, 3, 4 ऐसे कर, नहीं 18 एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 और 3 के ऊपर कौन से एलिमेंट है, तो 2 और 3 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, तो क्या बोला, 2 मतलब नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ रो, 3 मतलब पोजीशन ऑफ कॉलम। तो दूसरा ये हो गया, दूसरा रो तो हो गया चालू, और ये तीसरा कॉलम हो गया। तो तीसरा कॉलम यहाँ से चालू हो रहा है। एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, अगर नहीं समझ में आता है देखिए, एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे इस पोजीशन पर। दिस इज ए सी, 2, 3 पर कौन सा होगा, सी। समझ में आ रही बात। अब यहाँ देखिए, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब 2, 5 पे बोल रहा है, 2, 5 पर। 2 मतलब सेकंड रो को चालू कर दीजिए। 5 मतलब पांचवी कॉलम, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी क्रम से नीचे कहां क्रॉस किया, ई के ऊपर, यानी यहां पर ई हो गया, ठीक है। अब यहां पे आगे आते हैं, अगर ये एकदम बिल्कुल ठेठ भाषा में समझेंगे, यहां पे 1, 5 यानी पहला रो 5th कॉलम, तो पहला रो तो ये स्टार्ट हो गया 5th कॉलम, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे खींचेंगे। कहां कट रहा है, 5 के ऊपर, यानी ये वाला कौन सी हो जाएगी, 5। समझ में आ रहा है बात, ये 5वीं नंबर पे हो गई। अब यहाँ देखिए, इसके बाद 3, 5 यानी 3rd रो 5th कॉलम, तो 3rd रो तो ये हो गया। 5th कॉलम